नमस्कार, सादर प्रणाम। क्या भाजपा अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं के वोटों को खरीदने जैसी रणनीति पर काम कर रही है? क्या यह सही नहीं है कि पैसों के जरिए सारे अवरोधों को तोड़ा जा सकता है? कि जाति, धर्म, वर्ग, भाषा तथा संप्रदाय के बंधनों को पैसे से तोड़ा नहीं जा सकता? विस्तार से बताऊंगा। आप मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुन रहे हैं रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर। यहाँ ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में कुल 13.40 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 6.9 करोड़ महिला वोटर हैं। इन्हीं महिला वोटरों को अपने पाले में रखने तथा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भाजपा ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा ये मानकर चल रही है कि महिलाओं के खाते में 50,000 रुपये डाल देने मात्र से तथा भविष्य में ये प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी, ये घोषणा कर देने से ही लगभग 5 करोड़ महिला मतदाताओं के वोट भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि भाजपा को ये पता है कि मध्यम वर्गीय समाज तथा नौजवानों में इस समय भाजपा को लेकर आक्रोश है। हो सकता है कि भाजपा का ये परंपरागत वोट बैंक शायद इस बार उससे खिसक जाए। वैसे महिलाओं को लुभाने और उनके खाते में पैसे भेजने का भाजपा का फार्मूला काफ़ी आजमाया हुआ है। पिछले कई राज्यों में ये फार्मूला सफल भी रहा है। मध्य प्रदेश से शुरू हुआ पैसे का ये खेल महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी आ गया है। इसे अगर वोट खरीदने की टेक्निक कहा जाए तो भी शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पैसा एक ऐसा फैक्टर है जो जाति पात तथा धर्म के बंधनों को तोड़ने की ताकत रखता है और पति की तथा बच्चों की सलाह को भी नज़रअंदाज करने की इसमें कुव्वत है, इसमें ताकत है। एक समय था जब महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले कम रहता था, लेकिन पहली बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत 62.28 हो गया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 58.68 रहा। ये प्रतिशत 2017 में और बढ़ा। ये जो हमने पहली बात की है, ये है 2012 की। फिर 17 में क्या हुआ, ये प्रतिशत और बढ़ा। महिलाओं ने 63.38% मतदान किया, जबकि पुरुषों ने 61% मतदान किया। इसके बाद 2022 में महिलाओं का वोट प्रतिशत कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी पुरुषों से अधिक रहा। यानी महिलाओं ने 62.24% तो पुरुषों का 59.56% रहा। वैसे ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए पहले से कोई योजना नहीं चल रही है। कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदी योजना के साथ ही उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा योजना, और अब शायद सीधे खाते में 50,000 रुपये भेजने की योजना बहुत जल्द, यानी चुनाव से पूर्व न केवल घोषित होने वाली है, बल्कि सीधे खाते में पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपये पहुंचने वाले हैं। महिलाओं के लिए 20,000 रुपये अपने आप में काफ़ी मायने रखते हैं। इससे वे अपने लिए कुछ भी खरीद सकती हैं, कुछ भी ले सकती हैं, और सबसे बड़ी इससे उनका आत्मबल बढ़ता है कि उनके खाते में 20,000 रुपये। अब आप चाहे इसे वोट बैंक खरीदने वाला तरीका बताएं या अन्य कुछ, लेकिन चूंकि सरकार बनाने के लिए अधिक से अधिक विधायकों को जीतना आवश्यक होता है, और विधायकों को जीतने के लिए भरपूर मात्रा में वोटों की आवश्यकता होती है। तो अब सरकार अधिक से अधिक महिला वोट उसकी झोली में आए
इसके लिए उसने ये खेल शुरू कर दिया है। अब इस तरह की योजनाओं के लिए पैसे की आवश्यकता तो होगी ही, और पैसा आता है कहाँ से? टैक्स से। तो जाहिर सी बात है, हमारी जेब काट कर पैसा राजनीतिक दल अपने वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे और महिलाएं खुश होंगी। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते को लगता है कि वो स्वादिष्ट मांस इस हड्डी से निकाल कर खा रहा है, जबकि वो वास्तव में उसके मुंह से निकलने वाला खून होता है, वो मांस नहीं होता है। लेकिन इसी भ्रम में कुत्ता जीता जाता रहता है। तो ये है, अब देखना ये है कि सरकार की ये योजना क्या रंग लाती है और महिलाओं का वोट इस बार 2027 के चुनाव में भाजपा को कितना बढ़ चढ़कर मिलता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।